हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि मिसेस बीटीएस वी एंड मिस्टर बीटीएस वी दोनों कितना टाइम लेंगे अपनी फर्स्ट मीटिंग के बाद डेट के लिए कितना टाइम लेंगे एंड हु इज़ गोना आस्क फॉर द डेट फर्स्ट। और कौन प्रपोज करेगा, मिस वी करेंगे या मिसेस बीटीएस वी करेंगी। सो लेट्स सी क्या रीडिंग आ रही है एंड दिस रीडिंग इज़ टोटली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। इसमें हम एक कॉस्मिक स्प्रेड लेंगे मिसेस बीटीएस वी एंड मिसेस वी के लिए। इस रीडिंग के लिए हम एक टाइमलाइन या कनेक्शन स्प्रेड यूज़ कर रहे हैं। इस स्प्रेड में हम उनकी पहली मुलाकात, उसके बाद का डेटिंग टाइमलाइन, फर्स्ट मूव और अल्टीमेट प्रपोजल्स के सीक्रेट को अनरोल करेंगे। फेज़ 1 में फर्स्ट मीटिंग, पहली मुलाकात कैसी होगी वो देख लेते हैं। जब ये दोनों पहली बार मिलेंगे तो वहाँ की एनर्जीज़ कैसी होंगी। कार्ड्स बहुत ही मैजिकल और ग्राउंडेड वाइब शो कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स डिवाइन कनेक्शन, टैरो में 2 ऑफ कप सोलमेट कनेक्शन और इंस्टेंट रिकॉग्निशन का कार्ड है। जब वी और मिसेस वी पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे तो ये कोई टिपिकल लाउड या केओटिक मुलाकात नहीं होगी। ये एक ऐसी मुलाकात होगी जहां एक पल के लिए आसपास की दुनिया शांत हो जाएगी। आपको पता है बीटीएसवी का गेज, देखने का तरीका कितना इंटेंस होता है। इस कार्ड के अकॉर्डिंग उनकी पहली आई कांटेक्ट बहुत डीप होगी। ऐसा लगेगा जैसे दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। ये एक अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग होगी। उन्हें फील होगा कि उनकी फ्रीक्वेंसीज मैच कर रही हैं। एंड द स्टार इज़ द कार्ड ऑफ होप एंड हीलिंग। तो ये कार्ड बताता है कि ये मीटिंग एक ऐसी जगह पर हो सकती है जो आर्ट, क्रिएटिविटी या नेचर से जुड़ी हो। शायद कोई प्राइवेट आर्ट गैलरी, एक क्वाइट जैज़ बार या किसी म्यूचुअल फ्रेंड का छोटा सा प्राइवेट डिनर या फिर कोई आर्टिस्टिक कोलैबोरेशन के दौरान। द स्टार दिखाता है कि मिसेस बीटीएस वी में एक ऐसी कामिंग एंड हीलिंग एनर्जीज होंगी जो वी को इंस्टेंटली अट्रैक्ट करेंगी। बीटीएस वी जो अपनी लाइफ में इतने फ्लैशेस, कैमरा एंड नॉइज़ को फेस करते हैं, उन्हें मिसेस वी के एक ठंडी हवा के झोंके जैसी लगेंगी। एक ऐसी इंसान जिसके पास आकर वो अपना स्टार स्टेटस भूलकर सिर्फ वी बन सकते हैं। नाउ पेज ऑफ पेंटिकल्स, ग्राउंडेड क्यूरियोसिटी। ये कार्ड बताता है कि इस पहली मुलाकात में दोस्ती और क्यूरियोसिटी ज़्यादा होगी। रोमांस डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होगा, दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व करेंगे। मिसेस वी शायद उन्हें फेम से बिल्कुल भी इंटिमिडेटेड नहीं होंगी। वो उन्हें एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करेंगी जो वी को पसंद आएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कहना है कि ये मुलाकात एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करेंगी जहाँ से आगे चलकर एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप ग्रो हो सकता है। वाइब ऑफ द फर्स्ट मीटिंग यही है कि क्वाइट, आर्टिस्टिक एंड डीपली ऑब्जर्वेंट, म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल। एक ऐसी मुलाकात जहाँ वर्ड्स कम और आई कांटेक्ट ज़्यादा होगा। नाउ फेज़ 2 में हम देखते हैं द जेस्टेशन पीरियड, लाइक डेटिंग तक कितना टाइम लगेगा। अब आते हैं आपके मेन क्वेश्चंस पर। पहली मुलाकात के बाद एक्चुअल डेटिंग स्टार्ट होने में कितना टाइम लगेगा। वी की पर्सनालिटी थोड़ी ओल्ड स्कूल रोमांटिक है और कार्ड्स भी यही कंफर्म कर रहे हैं। वो जल्दबाजी में यकीन नहीं करते। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द वेटिंग गेम। ये कार्ड सीधे तौर पर पेशेंस और वेट एंड वॉच को दर्शाता है। इसका मतलब है कि पहली मुलाकात और पहली ऑफिशियल डेट के बीच का वक्त काफ़ी लंबा हो सकता है। वी डायरेक्टली जंप इन नहीं करेंगे, वो सीधे फ्लर्ट करना या तुरंत डेट पर ले जाना पसंद नहीं करेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि लगभग 6 से 8 महीने या शायद 1 साल तक का भी वक्त लग सकता है उन्हें ओपनली एक दूसरे को डेट करने में। इस दौरान वो दोनों एक दूसरे की लाइफ से दूर से ऑब्जर्व करेंगे। सोशल मीडिया पर सटल हिंट्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू हालचाल लेना या ओकेजनल कैजुअल टेक्स्ट चलेंगे। नाउ हर्मिट, ये इंट्रोस्पेक्शन एंड प्राइवेसी का कार्ड है। बीटीएस वी एक कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन है जिन्हें अपनी प्राइवेट स्पेस बहुत प्यारी होती है। द हर्मिट कार्ड बताता है कि डेटिंग से पहले वी बहुत डीप थिंकिंग करेंगे। क्या मैं इस रिलेशन के लिए रेडी हूँ, क्या मेरी लाइफस्टाइल इनके लिए सही है, क्या मैं इन्हें मीडिया के
के chaos से बचा पाऊँगा? ये सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में चलेंगे। वो रिलेशनशिप को लेके इतने सीरियस होंगे कि वो कोई कैजुअल फ्लिंग नहीं चाहते। वो फ्यूचर वाइफ ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो पूरी तरह से श्योर होना चाहेंगे कि इस वजह से वो अपनी फीलिंग्स को थोड़ा टाइम के लिए अपने अंदर ही दबा कर रखेंगे और एज अ फ्रेंड उनके आसपास रहना पसंद करेंगे। नाउ टेम्परेंस डिवाइन टाइमिंग एंड बैलेंस का कार्ड है। टेम्परेंस ये कंफर्म करता है कि डिले में एक खूबसूरती होगी। ये जो इन बिटवीन फेज़ होगा जहाँ दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते हैं पर कह नहीं पा रहे, ये फेज़ बहुत ही स्वीट और रोमांटिक टेंशन से भरा होगा। छोटी छोटी मुलाकातें होंगी, एक दूसरे के फेवरेट म्यूज़िक रेकमेंड करना चलेगा, लेट नाइट रैंडम फिलोसॉफिकल कन्वर्सेशंस होंगी। ये वक्त उनके बॉन्ड को इतना स्ट्रॉन्ग बना देगा कि जब वो ऑफिशियली डेट करेंगे तो वहाँ कोई ऑकवर्डनेस नहीं होगी। नाउ द टाइमलाइन को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो फर्स्ट 3 मंथ्स कैजुअल एक्वेंटेंस, एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट करना और दूर से पसंद करना। नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स में डीप फ्रेंडशिप, मीन्स 4 to 6 मंथ्स में डीप फ्रेंडशिप, टेक्स्ट और कॉल्स बढ़ जाएंगे। लेट नाइट कन्वर्सेशंस बहुत अबाउट लाइफ, आर्ट, म्यूज़िक, सीक्रेट हैंगआउट्स विद ग्रुप्स। एंड 7th and 8th 9th मंथ में ब्रेकिंग पॉइंट आएगा, रोमांटिक टेंशन अपने पीक पर होगी और दोनों समझ पाएंगे कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है। नाउ टैरोज़ आंसर ऑन टाइम यही है कि लगभग 7 to 9 मंथ्स का वक्त लग जाएगा उन्हें पहली मुलाकात से लेकर अपनी पहली ऑफिशियल रोमांटिक डेट पर जाने में। ये एक स्लो बर्न रोमांस होगा जिसमें एंटिसिपेशन और लॉन्गिंग बहुत ज़्यादा होगी। नाउ फेज़ 3 अगर हम देखें तो द फर्स्ट मूव लाइक डेट के लिए कौन पूछेगा। तो रोमांस का सबसे बड़ा सवाल, जब दोनों के बीच इतनी टेंशन होगी तो साइलेंस ब्रेक कौन करेगा, तो डेट के लिए अप्रोच कौन करेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मिसिज वी, मैग्नेटिक एनर्जी। टैरो में मिसिज वी की एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की आई है। इसका मतलब है कि वो एक ऐसी औरत हैं जो इंडिपेंडेंट, वार्म और काफ़ी इंट्यूटिव हैं। वो जानती हैं कि मिस्टर वी उनमें इंटरेस्टेड हैं, पर उन्हें ये भी पता है कि वी थोड़े गार्डेड हैं। तो मिसेस वी क्या करेंगी, वो डायरेक्ट विल यू गो आउट विद मी नहीं बोलेंगी, बल्कि वो ग्रीन सिग्नल्स देंगी। वो सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट करेंगी कि वी को कंफर्ट फील हो, जैसे कि मैं उस नई जैज़ एग्जीबिशन में अकेले जा रही हूँ, सोचा था कोई कंपनी होती तो अच्छा होता, या फिर उन्हें उनके कंफर्ट जोन में फील करवाना, लाइक मिसेस वी इनिशिएटिव लेंगी वाइब सेट करने में। नाउ नाइट ऑफ कप्स, मिस्टर वी रोमांटिक प्रपोजल फॉर अ डेट, पर एक्चुअल डेट के लिए पूछने का मूव क्या होगा, वो डेफिनेटली बीटीएस वी करेंगे। नाइट ऑफ कप्स टैरो का सबसे बड़ा रोमांटिक एंड चार्मिंग इंसान है। जब वी को लग जाएगा कि ग्रीन सिग्नल मिल गया है और अब और वेट करना बेवकूफ़ी होगी, तब उनका इनर रोमांटिक जाग जाएगा एंड वी का डेट मांगने का तरीका कोई कैजुअल टेक्स्ट हे लेट्स हैंग आउट नहीं होगा, वो इसको थोड़ा स्पेशल और मेमोरेबल बनाएंगे। द सिनेरियो ऑफ द फर्स्ट मूव जो है वो हम देखें तो ऐसा हो सकता है कि किसी लेट नाइट कन्वर्सेशन के दौरान या किसी छोटी सी मीटिंग के एंड में, जब माहौल थोड़ा क्वाइट होगा, वी बहुत ही डीपली उनकी आंखों में देखेंगे एंड द फूल कार्ड यहाँ जंप इन करके बताता है कि उस मोमेंट में वी अपना सारा डर और हेजिटेशन पीछे छोड़ देंगे। द लीप ऑफ द फेथ, वो बहुत ही सिंसियरली और थोड़ी सी शाय बॉयश चार्म के साथ बोलेंगे, मुझे आपके साथ और वक्त बिताना है, सिर्फ हम दोनों, क्या मैं आपको एक प्रॉपर डेट के पे ले जा सकता हूँ।
उनका टोन इतना सॉफ्ट, जेन्युइन और रिस्पेक्टफुल होगा कि मिसेस वी के पास हाँ बोलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। नाउ द फूल कार्ड जो है वो न्यू बिगनिंग को भी दिखाता है। तो जब वी ये मूव लेंगे तो उनके अंदर एक बच्चों जैसी एक्साइटमेंट और थोड़ी सी नर्वसनेस होगी जो कि बहुत क्यूट लगेगी। वो एक्चुअली बहुत ब्रेवली अपने फीलिंग्स कन्फेस करेंगे और उस दिन से उनका रिलेशनशिप ऑफिशियली एक नए रोमांटिक लेवल पे लीप होगा। नाउ टेरोज आंसर ऑन द फर्स्ट मूव इज़ कि मिस्टर वी डेट के लिए पूछेंगे, हालांकि मिसेस वी उन्हें ऐसे करने के लिए पूरा कंफर्ट जोन और क्लियर हिंट्स प्रोवाइड करेंगी। वी का अप्रोच डायरेक्ट, जेंटलमैनली एंड हार्ट मेल्टिंग होगा। नाउ फेज़ 4 पे अगर हम आए तो द अल्टीमेट कमिटमेंट क्या रहेगा, प्रपोज कौन करेगा। डेटिंग फेज़ सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद जब बात आएगी फॉरएवर की तो प्रपोज़ल का सीन कैसा होगा। नाउ हेरोफेंट जो है ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एंड मैरिज का कार्ड है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि ये कार्ड यहाँ पे आया है एंड मैरिज एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को ये कार्ड दर्शाता है। बीटीएसवी अपने वैल्यूज़, फैमिली एंड ट्रेडिशन को लेकर बहुत प्राउड हैं। उन्होंने हमेशा कहा है कि वो एक अच्छे पति और अच्छे पिता बनना चाहते हैं, ऐसे उनके खुद के जैसे कि उनके खुद के फादर हैं। इसलिए इनमें कोई शक नहीं है कि वी ही प्रॉपरली प्रपोज करेंगे। वो ट्रेडिशनल रूट लेना पसंद करेंगे, शायद मिसिज़ वी के पेरेंट्स से पहले आशीर्वाद लेना और फिर एक प्रॉपर ग्रैंड येट प्राइवेट तरीके से अपना हाथ आगे बढ़ाना। नाउ किंग ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी एंड ग्रैंड्योर का कार्ड है। प्रपोज करते वक्त वी की एनर्जीज किंग ऑफ पेंटिकल जैसी होगी। इसका मतलब है कि वो लाइफ में फाइनेंशियली, इमोशनली एंड मेंटली बिल्कुल स्टेबल होंगे और रेडी होंगे। अब सवाल आता है प्रपोज कैसे होगा। वी का प्रपोज़ल किसी भारी भीड़ में, स्टेडियम में या कैमरा के सामने बिल्कुल नहीं होगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स और उनकी आर्टिस्ट सोल मिलकर एक ऐसी सेटिंग क्रिएट करेंगे जो लग्जूरियस भी होगी और डीपली इंटीमेट भी होगी। द इमेजिन्ड प्रपोजल सीन कैसा होगा, तो इमेजिन कीजिए एक विंटर इवनिंग है, वी को विंटर और स्नो काफ़ी पसंद है, तो एक प्राइवेट कैबिन में उनका ब्यूटीफुली डेकोरेटेड घर जैसा, जहाँ डिम वार्म लाइट्स चल रही हैं, बैकग्राउंड में उनका फेवरेट विंटेज जैज़ प्ले हो रहा है, वहाँ कोई शोर नहीं है। वी ने शायद एक बहुत ही प्यारा सा हैंड रिटन लेटर लिखा होगा, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को लिखकर एक्सप्रेस करने में मास्टर हैं। वो लेटर पढ़ते वक्त उनकी आंखों में आंसू आ सकते हैं, क्योंकि वो अपनी इमोशंस को बहुत डीपली फील करते हैं। उनके बाद वही ओल्ड स्कूल रोमांस के साथ एक घुटने पर बैठकर वो एक स्पेशली कस्टमाइज विंटेज स्टाइल रिंग निकालेंगे। वो कहेंगे कि कैसे मिसेस वी ने उनकी कैओटिक दुनिया में शांति लाई और वो अपने बाकी की सारी ज़िंदगी उनके साथ गुजारना चाहते हैं। नाउ 10 ऑफ कप्स जो है वो इमोशनल फुलफिलमेंट का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स टैरो डेक का हैप्पीली एवर आफ्टर कार्ड है। जब प्रपोजल होगा तो दोनों के ही आंखों में खुशी के आंसू होंगे। मिसेस वी ऑफ कोर्स यस कहेंगी। ये मोमेंट इतना प्योर एंड इमोशनली फुलफिलिंग होगा कि दोनों को फील होगा कि उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पज़ल पीस अपनी जगह पर फिट हो गया है। ये प्रपोज़ल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होगा, बल्कि दो सोल्स का हमेशा के लिए एक होने का प्रॉमिस होगा। नाउ टैरो आंसर ऑन प्रपोज़ल इज़ कि विदाउट द डाउट मिस्टर बीटीएस वी प्रपोज करेंगे। ये प्रपोज़ल उनकी पर्सनालिटी की तरह ही ओल्ड स्कूल, हाईली रोमांटिक, एक्सट्रीमली प्राइवेट एंड डीपली इमोशनल होगा। एक कस्टमाइज्ड रिंग, जैज़ म्यूज़िक, हैंड रिटन लेटर और हमेशा का वादा। नाउ अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल एंड न्यूमरोलॉजिकल अलाइनमेंट भी देखें रोमांस में, तो इस टैरो रीडिंग को और थोड़ा डीप ले जाने के लिए आइए बीटीएस वी की और टैरो आर्केटाइप को जोड़कर उनके रिलेशनशिप डायनामिक्स को समझते हैं। तो वी का कॉर है अर्दी साइन। कैप्रिकॉर्न होने के नाते वी एक्सट्रीमली बहुत कूल एंड कंपोज्ड दिख सकते हैं, लेकिन उनका इंटरनल वर्ल्ड एक
डी पोर्शन जैसा है, वो लॉयल्टी और ट्रस्ट पर बहुत फोकस करते हैं, इसलिए जेस्टेशन पीरियड इतना लंबा आएगा। वो मिसेस वी को टेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि वो खुद को एश्योरेंस देना चाहेंगे कि ये इंसान उनके फेम के पीछे नहीं, बल्कि असल में वी के प्यार करती हैं। नाउ द यंग यांग थ्योरी भी अगर हम देखें तो मिसेस वी की एनर्जीज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वी की अर्थ एनर्जी को बैलेंस करेंगी, जहाँ वी कभी कभी अपने थॉट्स में ओवरथिंक करके ओवर सीरियस हो सकते हैं। मिसेस वी अपनी फायर एनर्जी से उनकी लाइफ में फन, स्पॉन्टेनिटी एंड वार्मथ लाएगी। जब वी क्वाइट होंगे, मिसेस वी उनके साइलेंस को पढ़ लेंगी। ये एक परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप होगा। नाउ चैलेंजेस क्या आएंगे या दे विल ओवरकम, सफ़र की मुश्किलें क्या होंगी। किसी भी मैजिकल लव स्टोरी में बिना किसी ऑब्स्टेकल के मज़ा नहीं आता। कार्ड्स कुछ ऐसा देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं और उन्हें डेटिंग फेज़ के दौरान क्या क्या ऑब्स्टेकल्स फेस करनी पड़ेंगी। ओके, तो डेटिंग के अर्ली मोमेंट्स में दोनों रिलेशनशिप सीक्रेट्स रखने की बहुत एंग्जाइटी हो सकती है। पापाराजी, सेसेंग फैंस और मीडिया स्क्रूटनी का डर उन्हें पब्लिकली एक साथ घूमने से रोकेगा। इस वजह से दोनों के बीच कभी कभी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, वो नॉर्मल कपल की तरह बाहर क्यों नहीं जा सकते। एंड इस एनर्जी को ओवरकम कैसे करेंगे, यानी एक दूसरे पर ब्लाइंड ट्रस्ट करके। एंड मिसेस वी को बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटल बाउंड्री बनानी पड़ेगी दुनिया की बातों और मीडिया रूमर्स से खुद को बचाने के लिए। एंड उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग ही इस रिलेशनशिप का सबसे बड़ा शील्ड बनेगी। सो इसी के साथ हम एक और कार्ड ले लेते हैं कि उनका आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा। ये कार्ड एक साथ आना ये बताता है कि जब ये दोनों फुली कमिटमेंट कर लेंगे तो उनकी लाइफ एक सेलिब्रेशन बन जाएगी। वो एक ऐसे होम लाइफ मिलेगी उनको जिसके बारे में वो हमेशा से सपने देखते आए हैं। एक बड़ा खुशहाल परिवार जहाँ जब वो स्टेज की लाइट्स के बाद वापस आएंगे तो उन्हें एक ग्राउंडेड, लविंग एंड सेफ आशियाना मिलेगा। उनका प्यार वक्त के साथ पुरानी वाइन की तरह और भी गहरा और इंटेंस होता जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये डिटेल्ड रीडिंग आपको बहुत पसंद आई होगी एंड होपफुली ये काफ़ी रेजोनेट भी करेगी मिस्टर वी एंड मिसेस वी के साथ। सो इसी के साथ इस रीडिंग को एंड करते हैं एंड इसी तरह की और रीडिंग्स के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे पर्सनल नंबर आपको व्हाट्सएप लिंक नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। And for detailed reading like relationship, career, finance, health, wealth, marriage, ये सब एंड ऑब्स्टेकल्स क्या आएगा, इन सब की हम डिटेल रीडिंग कर लेंगे। सो डू कनेक्ट मी, है ना। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।